गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात स्वयं की चल रही है, अस्तित्व की चल रही है और उसी का बदला हुआ रूप अहंकार है। आदमी जहां भी अपने आप का प्रदर्शन करता है या किसी क्रिया को करता है तो उसके साथ मैं को लगाता है। मैं समझ नहीं पाता अहंकार स्वयं के भेद को। जब वही मैं बनता है तो अपने मूल स्रोत से कटता है। जब मैं का प्रदर्शन आप करते हैं तो अपनी मूल सत्ता से आप कटते हैं। और जब आप अपने अस्तित्व का, मैं फिर से कहूंगा, आकाश में चंद्रमा है, चंद्रमा का भी अपना अस्तित्व है, परंतु उसके अस्तित्व यानी कि मैं को बचाने के लिए कितनी सारी शक्तियां उसको संभालने में लगी हुई हैं, वरना इतना भारी विशालकाय पिंड इतने आकाश में टिक नहीं सकता, अपने बोझ को स्वयं नहीं संभाल सकता। जैसे जैसे संबंध कटता जाता है मेरा बोझ मुझ पर आता जाता है। मेरा बोझ मुझ पर जितना ईश्वर से कट जाता है, आत्मा से कट जाता है। अहंकार का मतलब है अपने बोझ को खुद उठाना, और बोझ को खुद उठाने का मतलब है उतना बोझ अपनी चेतना पर बढ़ा लेना। स्थिति डामाडोल की स्थिति पैदा हो जाती है कि मैं कैसे बचूं, कैसे टिकूं, वो स्थिति जीव की पैदा हो जाती है। मैं थोड़ा सा मोड़ अब प्रवचन में पैदा करना चाहता हूं, और ये पैदा करना चाहता हूं कि आस्तिकता की उपयोगिता है या नहीं। जो अस्तित्व से बना है, आस्तिकता अस्तित्व से बना है, आस्तिकता की उपयोगिता है या नहीं, उसकी आवश्यकता को आप महसूस करते हैं या नहीं। अगर करते हैं, एक बात पर आना पड़ेगा, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, इस पर आकर के हमको टिकना पड़ेगा। अब मैं फिर से कहूंगा, ईश्वर निष्ठा का जो चिन्ह है, जिससे वो प्रकट होता है, ईश्वर निष्ठा जिससे प्रकट होती है, उसको प्रेम कहते हैं। और प्रेम को अगर परखना हो तो भावनाओं से परखा जाता है। मैंने ही पिछले एक प्रवचन में आप लोगों को समझाया था, प्रेम का बिगड़ा हुआ जो स्वरूप है वो वासना, तृष्णा और अहंकार है। प्रेम का बिगड़ा हुआ जो रूप है वो वासना, तृष्णा और अहंकार है। इसी के आधार पर यह संसार रचा है, और इसमें काम करने वाली उस शक्ति का नाम है मोह माया। माया, और उस शक्ति का नाम जो ईश्वरीय शक्ति है
उसी शक्ति का नाम है विशुद्ध प्रेम। अब मैं फिर से कह रहा हूं, क्या आप अपनी आस्तिकता के महत्व को या आत्मा परमात्मा के महत्व को नहीं समझते? मैंने अभी चंद्रमा का उदाहरण दे करके कहा कि एक पिंड है जिसको चंद्रमा कहते हैं और वो अधर में लटका हुआ है। वो अपने गुण को प्रकट तो कर रहा है, परंतु वो प्रावलंबी है। और जिस पर प्रावलंबी है उससे लेता है और देता है, लेता है और देता है, बस एक ही काम करता है। तो मेरा और आपका क्या काम है? मेरा और आपका भी यही काम है कि ईश्वर हमें देता है, मैं आत्मा, ईश्वर हमें देता है और हम उसके संसार को दें। ये संसार उसका है, ना कि मेरा। मैं इस पर जड़ जमा करके बैठ गया और इसको समझता हूं कि ये मेरा है, और यही मेरे साथ धोखा है। अगर मेरा है तो मेरा भगवान है, मेरा है तो मेरा भगवान है। चाहे वो बेटे के रूप में है, चाहे वो पति के रूप में है, चाहे वो भाई के रूप में है, चाहे वो सखा के रूप में है, चाहे वो पड़ोसी के रूप में है। और उसको चलाने वाली शक्ति देवी शक्ति है, जो उसको अधर में लटका करके रखे हुए है, जो उसको अधर में लटका करके रखे हुए है। इसमें कुछ भी पराया नहीं है, सब मेरा है, सब मेरे से जुड़ा है। परंतु समेटने और बटोरने की बात मत कर लेना, स्वार्थ की बात मत कर लेना। अगर ये जरा सा कमी आपने पैदा कर दी, मैं स्वयं से इंकार नहीं कर रहा, मैं से इंकार नहीं कर रहा, मेरे से इंकार नहीं कर रहा, ये मेरा, मैं इससे इंकार नहीं कर रहा। कौन नहीं चाहता? मैं भी चाह रहा हूं कि तुम सारे मेरे बन जाओ। तुम भी चाह रहे होगे ये सारी दुनिया मेरी बन जाए। सब पर मेरा अधिकार और है, ऐसा नहीं है, आपका अधिकार है, परंतु समेटने बटोरने के लिए नहीं। समेटने और बटोरने के लिए नहीं है। काहे के लिए है? विशुद्ध प्रेम करने के लिए है। इसी को धर्म कहते हैं। जो आपका धर्म कहता है उसके दायरे में आइए और दायरे में आकर के उससे अनन्य लगाव, अनन्य लगाव, अनन्य लगाव उससे करिए। कैसा लगाव करिए कि किसी की जरा सी भी पीड़ा हो तो आपके लिए वो विषाय काल बन जाए। इसलिए ईश्वर ने स्वयं को पैदा किया। मैं और मेरा, मैं और मेरा, इसलिए पैदा किया। फिर समझना, मैं और मेरा में एक भेद है। मैं घुला हुआ है, मेरा मुझसे अलग है। जिसके बीच में कोई जुड़ाव है, लगाव है, वो मेरा है। मैं फिर से कहूंगा, जब ये मैं इस जुड़ाव के रूप में आना शुरू होता है, फिर से बोल रहा हूं और बड़े प्यार से बोल रहा हूं, पेड़ की जड़ में बीज गलता है। पेड़ की जड़ में बीज गलता है। पेड़ का अगर अस्तित्व है तो बीज के कारण है। बीज बड़ा छोटा सा था, उसने इतना बड़ा पेड़ पैदा कर दिया, इतना बड़ा पेड़ पैदा कर दिया। परंतु बीज के अस्तित्व को, अगर उस इकाई को, अगर उसकी शुरुआत को, जिससे उस पेड़ की शुरुआत हुई है, अगर उसको नहीं मानेगा तो नीरसता, रूखापन, स्वार्थीपन, ये
आदमी के अंदर आएगा, ये आदमी के अंदर आएगा। अगर ये आदमी के अंदर आएगा, नीरसता आदमी में आएगी, तो रस नहीं आएगा। जितना पेड़ आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है या उस पर फल फूलों से लदा हुआ है, तो इसी के कारण है कि उसकी जड़ें अपने काम को कर रही हैं। जो दो भागों में फूट करके निकली थी, एक जमीन के अंदर एक जमीन के बाहर, अंदर वाली काम करती है तो बाहर ऊपर भी काम करता है, अंदर वाला काम नहीं करेगा तो बाहर भी काम नहीं करेगा। फिर दोबारा से कह रहा हूं, अगर हमारे बीच में आस्तिकता नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, तो नीरसता रहेगी, रूखापन रहेगा, स्वार्थीपन रहेगा, रोक नहीं सकते। और मैंने ही कहा था, नीरस, रूखा, स्वार्थी कभी किसी का नहीं होता, कभी किसी का नहीं होता। अपने मतलब को गांठता है, अपने मतलब से रहता है, उससे ज्यादा उसका कोई किसी से रिश्ता नहीं होता। खुदगर्ज होता है, खुदगर्ज होता है, अपने मतलब से मतलब रखता है। दुनिया उसके लिए मिथ्या नहीं होती, दुनिया उसके लिए मिथ्या नहीं होती, प्रेम का उसके लिए कोई अस्तित्व नहीं होता। स्वार्थ ही स्वार्थ उसके लिए सब कुछ होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अगर महत्व देता है तो अपने स्वार्थ को देता है, और जिस चीज को वो प्राप्त करना चाहता है उससे लगाव करता है, उससे लगाव करता है, क्योंकि उसको पाना चाहता है, इसलिए उससे लगाव करता है। मैं बहुत ही अपनेपन से आपको कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति जंगलों में, वनों में, पर्वतों में जाकर के अपनी साधनाएं शुरू कर दे, वो केवल बाह्य क्रियाएं कर सकता है, आंतरिक रस पैदा नहीं कर सकता। आंतरिक रस जो पैदा होता है वो तो संबंध से ही पैदा होता है। आप मिठाई खाते हैं तो आपका अंदर का मिठास जगता है, मिठाई में स्वाद है और आपके अंदर गुण है, जब दोनों मिलते हैं तो जगते हैं। अगर आत्मिक रस को आप पाना चाहते हैं तो आत्मा में रस तो जरूर है, परंतु वो रस जब तक जगाने वाला कोई पैदा नहीं होगा तब तक वो रस नहीं जगेगा। कोई स्त्री मां बनती है तो उसका ममत्व, ममता जगती है, पर ममता जब प्रगाढ़ स्थिति पर होती है तो मोह बन जाती है। अपने बच्चे को जितना प्यार करती है, दूसरे के बच्चा उसे एक आंख भी नहीं बहाता, क्योंकि सारा प्यार एक ही जगह पर आकर के केंद्रित हो जाता है। एक ही छोटी सी जगह में उसका दायरा बड़ा संकीर्ण हो जाता है, और संकीर्ण दायरा हो जाने के बाद में वो स्वार्थी हो जाती है, केवल अपने बच्चे, अपने परिवार को तो चाहती है। आज आप देख भी लीजिए समाज में, मैंने पिछले दिनों जब दाम्पत्य जीवन की बातें आपसे कर रहा था तब मैंने कहा था, ये समझाया था, एक मां अपने बच्चों को जितना चाहती है अपने पति को भी उतना नहीं चाहती, और पति से जितने रिश्ते हैं उनको बिल्कुल नहीं चाहती, उनसे घृणा करती है, दुश्मनी करती है, परंतु ये नहीं जानती, ये नहीं समझती कि आज जो तेरा अस्तित्व है वो इन सब के कारण ही, ये जो पति तुझे मिला इसी के कारण तेरा अस्तित्व है। और ये बात केवल स्त्री के बारे में नहीं, पुरुष के बारे में भी है। वो प्रेम, वो सदाचार, वो अपनत्व, वो लगाव आज व्यक्ति के अंदर नहीं रह गया, और ना रह जाने के कारण
आज जो परिस्थितियां आज आप देख रहे हैं कि हर आदमी अपने जिंदगी को अपने आप बोझ मान रहा है, हर आदमी अपनी जिंदगी को ढो नहीं पा रहा, बोझ मान रहा है, बोझ मान रहा है। आज वो स्थिति आदमी की पैदा हो चुकी है। बात ये है, आत्मा चैतन्य है, चैतन्य परमात्मा से मिलने के लिए जीवन भी चैतन्य रखना पड़ेगा। परमात्मा से मिलने के लिए जीवन को भी चैतन्य रखना पड़ेगा, और उसकी परख हमारी भक्ति से होगी। अगर उसकी परख होगी तो हमारी भक्ति से उसकी परख होगी। अंतःकरण में अपार करुणा की स्रोत छुपा हुआ है। खोद करके देखिए, फूट करके निकलेगा। खोद करके देखिए, फूट करके निकलेगा। वो आत्मीय रस है, किसी भी तरह का उसमें कोई विकार नहीं है। जब वो रस अंदर से, बाहर से आप कुछ करते रहिए, बाहर से बनावटी प्रेम हर कोई करता है, दिखावटी हर कोई करता है, परंतु उसमें सत्य नहीं होता, उसमें सत्य नहीं होता। दूसरों के लिए अपने को घुला डालना, दूसरों के लिए अपने आप को घुला डालना, गला डालना, आकांक्षा जिस हृदय में जागरूकता के रूप में फूट करके आए, तो समझ करके देख लेना, जो स्रोत करुणा का छुपा हुआ है, तब वो कहीं फूट करके निकलेगा, तब कहीं फूट करके निकलेगा। ये मानिए, मान लीजिए कहना कि हमारी आस्तिकता मूर्छित पड़ी हुई है। आज बच्चों का दिन में कार्यक्रम होगा, लड़कियों का। मैं इस मूर्छना के बारे में ही, जो आस्तिकता की मूर्छा की बात अभी आपसे कर रहा हूं, इसी की बात आज उनको समझाऊंगा। जो कोष, जो शक्ति के भंडार ईश्वर ने हमारे अंदर भर करके रखे हुए हैं, वो भंडार अगर बंद होते हैं तो आत्मिक जीवन की कमी भौतिक जीवन में उतर करके आती है। आत्मिक जीवन की कमी भौतिक जीवन में उतर करके आती है, और वहां एक अभाव को पैदा कर देती है। जब अभाव पैदा हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए स्वार्थ पैदा हो जाता है, उसकी पूर्ति के लिए स्वार्थ पैदा हो जाता है। और जब व्यक्ति स्वार्थ पर गति करने लग जाता है तो व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, और स्वार्थी होने के कारण प्रेम का रस उस आग की तपन में सूखने लग जाता है, और आदमी नीरस हो जाता है, रूखा हो जाता है। आज आप देख लीजिए, वो स्थिति आज के आदमी की रिश्ते की पैदा हो चुकी है। रिश्ते तो हमारे हैं, जो माता पिता हैं, पैदा करने वाले हैं, वो तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ को, परंतु संतान भी माता पिता को अपनी तरफ को खींच रही है। दोनों के बीच में खींचतान पैदा हो गई है। इसलिए मैं ये कहूं, जब तक ये आस्तिकता नहीं जगेगी, इसके रूखेपन को नहीं मिटाया जाएगा, इसको वो आत्मा का जो रस है, प्रेम है, जल है, उसको नहीं पिलाया जाएगा, इसकी प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए आज के समय पर उस प्यास की पूर्ति के लिए इस आवश्यकता को महसूस करिए कि जीव आत्मा को उस प्रेम रस की आवश्यकता है। जैसे किसी पौधे को पानी पिला दिया जाता है और वो हरा भरा समर्थ होने लग जाता है, हमारी सामर्थ्य भी अगर हमारे पास लौट करके आएगी, जो अस्तित्व की बात आपसे कह रहा था, मैं की बात कह रहा था, उसमें अगर जान आएगी,
अगर वो विकसित होगा तो उसी रस से विकसित होगा, उसी रस से विकसित होगा। मैं फिर से कहूंगा, अगर ईश्वर की कृपा आप पाना चाहते हैं तो सत्कर्मों से ही केवल ईश्वर की प्रेम को पा सकते हैं, ईश्वर के प्रेम को पा सकते हैं। अगर उपासना का तात्पर्य अंतःकरण के इस ढांचे को ढालना है तो क्या कर्तव्य नहीं है? क्या कोई धर्म नहीं है? क्या कोई पुरुषार्थ का मार्ग नहीं है? क्या मनुष्य उस पर निष्ठा पूर्वक नहीं चल सकता जो अपनी जिंदगी का रास्ता है? अड़ंग बड़ंग जो हम करते रहते हैं, उस जीवन के रास्ते को, जो भौतिक जीवन, जो हमारा दैनिक जीवन होता है, क्या हम उसको व्यवस्था में, धर्म में नहीं बांध सकते? हमारी यही कमजोरी है, जो हमारी गलाई ढलाई, जो पुरुषार्थ के आधार पर होनी थी, जिसको निष्ठा पूर्वक आदमी उस पर चलता रहता, दृढ़ता उसके जीवन में आ जाती, सिद्धियां और सफलता के द्वार खुलते हुए चले जाते। हमारी सज्जनता उस गुंबज की प्रतिध्वनि है जो समृद्धि और प्रगति के रूप में सामने आकर के खड़ी होती है, समृद्धि और प्रगति के रूप में हमारे सामने आकर के खड़ी होती है। वो वही है। सोच करके देखो, सोच करके देखो, भावनाओं से स्वच्छ हुए मन में विराजमान होने के लिए ईश्वर उसी प्रकार खिंचा चला आता है। कैसे? जैसे मैंने कल उदाहरण के रूप में कहा था, कहीं आग जलती हो और बहुत ठंडक हो, अपनी शीत को मिटाने के लिए आदमी उस आग के पास खिंचा हुआ चला जाता है। शीत उतरती है तो कितने सुख को पाता है, अंदर के सुख को पाता है। मन करता है आग में घुस जा। जितना शीत ज्यादा होता है, ठंडक ज्यादा लगती है, आग को अपने अंदर घुसाने की उतनी ही इच्छा पैदा होती है। जितने दुख आज आदमी पा रहा है, उन दुखों में, स्वार्थों में, रूखेपन में ईश्वर की उतनी ही आवश्यकता है। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। अगर ये टीस आपके हृदय में पैदा हो जाए कि आज मुझे अगर कोई बचा सकता है, मेरा परमात्मा ही मुझे बचा सकता है। जो तड़फन आज हमें अपने रिश्तों के प्रति हो रही है, अरे पत्थर पर रगड़ने पर तो आप घिसे ही जाएंगे, कमजोर ही होंगे। मैं अब उस क्षेत्र में नहीं कह रहा हूं कि धार लगेगी। अरे इस जीवन में तो धार लगेगी तो कर्म से लगेगी। रूखा व्यक्ति किसी के ऊपर दया नहीं करता है, तलवार लेकर के काटता चला जाता है। आज वाणी की तलवार के बारे में सोच करके देखिए, आदमी किस किस तरह की बातें बोलता है। नहीं जानता कि तू किसी की गर्दन, किसी के प्रेम की गर्दन को काट रहा है। समझ नहीं आता उसको। केवल एक बात समझ आती है कि जो मैं कर रहा हूं वही उचित है, वही उचित है। परंतु स्वार्थी बनकर के वो अपने आप को धोखा दे रहा है। जीवन अपनी रफ्तार से चलता हुआ चला जा रहा है। आवश्यकता को महसूस करके देखिए। जब तक वो आवश्यकता आपको महसूस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था, शुरू में कहा था, अब मैं इसमें थोड़ा सा मोड़ प्रवचन में देना चाहता हूं और एक बात पर आ जाना चाहता हूं।
अगर मुझे और तुम्हें, या कहिए तुम्हारे रिश्ते को अगर कोई जोड़ती है, तो आस्तिकता जोड़ती है कि नहीं जोड़ती है? अगर दोनों के बीच में लगाव है, आस्तिकता माने दोनों के बीच में लगाव है। और मैंने कहा बीज से पेड़ पैदा होता है। अगर विशाल वृक्ष है तो उसमें जो गुण हैं वो बीज के दिए हुए हैं। अगर आप भी महान हैं तो वो महानता भी आपको किसी की दी हुई है, जो हमारी आत्मा में विराजमान है। अगर हम अपने बीज को विकसित करना चाहते हैं, तो मैं भी आपसे अभी कह रहा था, भगवान अगर किसी को प्रेम करता है तो कर्म के कारण करता है। अगर हम जुड़ते हैं तो प्रेम से जुड़ते हैं, कर्म से जुड़ते हैं। अगर उसको जोड़ना चाहते हैं तो उस कर्म को हमको करना पड़ेगा, और उसी परिपक्व कर्म का नाम ही भक्ति है। दोबारा से कहूंगा, जीव क्या है? सबसे पहले यह सोचने की आवश्यकता है कि जीव है क्या। उस विराट परमात्मा की चेतना का एक छोटी सी स्फुरणा, उस महासागर की जल की एक छोटी सी बूंद का कण, चेतना के विशाल काल सागर की एक छोटी सी बूंद अथवा लहर, हर शरीर में थोड़ा सा आकाश भरा होता है और उसका विस्तार सीमित है। उसे नापा और जाना जा सकता है, पर ये उतना दिखते हुए भी ब्रह्मांड व्यापी चेतना का एक अंश है। उसका अपना काया कलेवर जो घिरा हुआ है, वो तभी तक सीमित है जब तक उस बंधन में वो बंधा हुआ है। जैसे पानी का बुलबुला अपने अंदर वायुमंडल को हवा के रूप में समेटे रखता है और उसका आदान प्रदान नहीं होने देता, पर बुलबुला फूटता है तो वो वायु अपने स्रोत में जाकर के मिल जाती है और उतनी बड़ी हो जाती है जितना विशालकाल वायुमंडल है। फेफड़ों में भरी हुई सांस सीमित है और फेफड़ों की भरी हुई वायु स्वतंत्र नहीं है, पर परमात्मा की कहिए जो नियम हैं वो फेफड़े पर काम करते हैं। वो वायु को समेट करके नहीं रख सकता, लेता और छोड़ता रहता है, लेता और छोड़ता रहता है, तभी उसका अस्तित्व है, तभी जिंदा रह सकता है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, अगर चंद्रमा टिका है तो इस लेन देन के आधार पर ही टिका है। अगर चंद्रमा अपने गुण को छोड़ देगा तो वो लगाव जिसके कारण वो टिका हुआ है, वो लगाव भी खत्म हो जाएगा। लगाव खत्म हो जाएगा तो इसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। मैं कहूंगा, अगर दुनिया में कभी प्रलय आएगी तो वो तभी आएगी जब ईश्वर अपनी दुनिया से प्रेम करना बंद कर देगा। अपनी दुनिया से ईश्वर प्रेम करना, लगाव करना बंद कर देगा। अगर जीव भी टिका हुआ है, उस प्रेम के कारण ही टिका हुआ है। ईश्वर सबको प्रेम करता है। जड़ चैतन्य कोई भी क्यों ना हो, वो सबको प्रेम करता है, सबका पोषण करता है, सबको संभाल करके रखता है और सबके साथ अपने अस्तित्व को जोड़ करके रखता है। जीवन अर्थात व्यापक ईश्वरीय सत्ता का परिस्थितिवत स्वतंत्र
दिखाई पड़ने वाला एक असीम समुद्र का सर्वत्र जो लहरा रहा है उसका एक अंश। अंतर इतना है, जब विराट में होते हैं तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। पानी का अगर बड़ा स्रोत है, जैसे मान लीजिए तालाब है, तो उसमें लहरें उठती हैं, दिखाई देती हैं, किनारों से भी टकराती हैं, परंतु उसमें से कुछ पानी लेकर अगर बाल्टी में भर दिया जाए, लहरें उठती तो है पर दिखाई नहीं देती हैं। अस्तित्व जितना छोटा होता हुआ चला जाएगा, लहरें उतनी ही कम दिखाई देंगी, और जैसे जैसे अस्तित्व बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे लहरें साकार रूप को धारण करने लगेंगी। आत्मा संकीर्णता में आकर के बंध गई है, और संकीर्णता में बंध जाने के कारण जो उसका विराट वाला रूप है, मैं फिर से आत्मिक निवेदन के साथ कह रहा हूं, बच्चियों को आज 2 बजे मैं जो समझाऊंगा सब सुनना उसको, और सब सुनाना, सबको सुनाना। संकीर्णता के बारे में मैं उसमें आपको समझाऊंगा किस तरह से हम ये जीव इस काया के में आकर के बंदर की तरह से बंध गया है। अगर उससे हटाना चाहते हैं तो उन बंधनों को आपको काटना पड़ेगा, उन बंधनों को आपको हटाना पड़ेगा। बंधन यदि हटेंगे, अच्छा बंधन ऊपर वाले ने नहीं लगाए हैं, मैंने स्वयं ने, मेरा जितना अहम, जितना अस्तित्व उससे हटता चला जा रहा है, मैं अपने आप को बचाने के लिए उतना ही बंधन अपने ऊपर बांधता चला जा रहा हूं। जितना मेरा संबंध मेरे इष्ट से कटता चला जा रहा है, उतना ही एकांकीपन मैं महसूस कर रहा हूं, और एकांकीपन महसूस करने के कारण मैं छटपटा रहा हूं, और छटपटा करके मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ से कुछ करता हुआ चला जा रहा हूं। मैं आपसे एक बात कहूं, अगर आकाश में एक सूर्य है और नीचे 5 घड़े रख दिए जाएं, उनमें पानी रख दिया जाए, जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है तो हर घड़े में एक सूरज दिखाई देता है, परंतु सच ये है सूरज घड़े में नहीं है, दिख घड़े में रहा है। सूरज तो अपनी जगह पर है। अरे इसमें आप बैठे हैं, आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, पता लगता है कि आप इसमें हैं। आपकी इच्छाएं, आवश्यकताएं, एहसास, फीलिंग्स जिनको आप कहते हैं, वो महसूस होती हैं। मैं फिर से कहता हूं, शीशे के अंदर कोई वस्तु नहीं होती है, बाहर होती है, पर दिखती शीशे के अंदर है। ऐसे ही ईश्वर अपनी जगह पर है, पर दिखाई हमारे अंदर देता है, हम उसके दर्पण हैं। सच देखिए, आपके कर्म दूसरे को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करके उसको प्रेरित करते हैं अपनी कमियों को मिटाने के लिए। परंतु इसी का एक दूसरा भी रूप है कि हमारी कमियां दूसरे को प्रेरित करती हैं बुरा करने के लिए। अंदर से देखेंगे और अंदर से ये देखेंगे कि जब आदमी सुख मौज उठा रहा होता है, दूसरों को सताता है और उसके बल पर खुद सुख को पाता है,
तो दूसरा आदमी देख करके भी कहता है ये पाप करता है और मौज करता है, मैं भगवान के रास्ते पर, आत्मा के रास्ते पर चलता हूं और दुख को पाता हूं, मुझे क्या फायदा मिला। वो अपनी नाप तोल सांसारिकता से करने लग जाता है। परंतु सच जानना, संसार में सो वो प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रहा है। सच ये है कि वो आत्मा है, परमात्मा का अंश है, उस अंश में परमात्मा दिखाई दे रहा है गुण के कारण। अगर उस परमात्मा को वो व्यापक करता हुआ चला जाए तो उसका जो स्वतंत्र अस्तित्व जो दिख रहा है वो परमात्मा से ओतप्रोत होता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। ये दृश्य विचित्रता है। वस्तुतः ईश्वर में और आप में कोई पृथकता नहीं है। ईश्वर में और आप में कोई पृथकता नहीं है। ये केवल आभास है। ये केवल आभास है। जो मैंने 5 घड़े की बात कही, पांचों में सूरज दिखता है, पर पांचों में एक ही सूरज है, सूरज 2 नहीं है। आकाश में देखिए, हम घड़े में देख रहे हैं, आकाश में देखेंगे तो हमें एक ही सूरज दिखाई देगा। वहीं पर हमारे अंदर वो एकता का, अपनत्व का गुण जगेगा। ये पता लगेगा कि मैं जो हूं, मेरा जो अस्तित्व है वो उसी के कारण है। जीव और ईश्वर के बीच में एक संबंध की यथार्थता है। जो समझ अगर आपको आ जाए तो एक बात उभर करके आती है, वो ये आती है कि मैं ईश्वर का अंश हूं। उसका अंशी होने के कारण समस्त गुण जो ईश्वर के हैं वो मेरे अंदर भी हैं। बस ये बात अपने स्वयं को, अपने अस्तित्व को, अपने मैं को समझ आती है। अगर ये बात मुझे समझ आने लग गई तो मेरे क्रिया, कलाप, रहन सहन, सोच, आचार, विचार, गुण, कर्म, स्वभाव सब ईश्वर के जैसे ढलने लग जाएंगे। ये उसके प्रभाव का असर है। पृथकता जो आज इस संसार के पर्दे पर झांकती हुई नजर आ रही है, वहां एकता नजर आने लग जाएगी। और भी कई तथ्य हैं जो इस सत्य के निकट पहुंचाते हैं। अभी हमें उन 2 पर ही विचार कर लेना उचित होगा। आग की छोटी सी चिंगारी में वो सारी विशेषताएं मौजूद हैं कि वो विशाल भट्टी के आकार को धारण कर जाए। चिंगारी में गर्मी है, चिंगारी में रोशनी है। यदि उसे मौका मिल जाए और उपयुक्त ईंधन मिल जाए तो वो अपना विस्तार करने लग जाए। लघुता को विशालता में परिणत किया जा सकता है, पर संभावना, तात्विकता और एकता में कोई अंतर नहीं है। जीवात्मा उन्हीं विशेषताओं और संभावनाओं से भरा पूरा है जो परमात्मा में विद्यमान है। इतना होते हुए भी चिंगारी अपने छोटेपन के कारण दुर्बल और अशक्त दिखाई पड़ती है। कई बार तो वो दुर्गंध युक्त ईंधन के साथ जल करके, लग करके हे दृष्टि में घृणित अवस्था में जाकर के प्रतीत होती है। चंदन की लकड़ी में और मल के ढेर में जलने वाली अग्नियों में से एक आनंददायक और दूसरी घृणादायक हो जाती है। सुगंध देने वाली और दूसरी कष्ट देने वाली, दुर्गंध देने वाली, तिरस्कृत होने वाली हमें दिखाई देने लग जाती है। यद्यपि मूलतः एक ही अग्नि तत्व के रूप में दोनों स्थितियों में अपने काम को कर रही है, दोनों स्थितियों में अपने काम को कर रही है। मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि आज का समय अभी स्वीकृति नहीं दे रहा है, कल इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। और मैंने कहा अब चेंज इसी रूप में लाया जा रहा है और आपसे आत्मिक निवेदन करके कह रहा हूं
केवल सुनने तक सीमित मत रह जाना, आप भी मेरे साथ साथ अपने अंदर परिवर्तन को लाना। मैंने अभी कहा, जब परिवर्तन आता है तो जैसे आग की तरफ शीत मिटाने के लिए आदमी खिंचा चला जाता है, ऐसे ही एक केंद्र बने जिस पर हम सब खिंच करके एक साथ इकट्ठे हो जाएं और शक्ति बन जाए। जैसे मैंने कहा, चंद्रमा अपने आप ही अंतरिक्ष में नहीं खड़ा हुआ है, वो दूसरे ग्रहों से जुड़ा हुआ है, वो उसको संभालता है, वो उसको संभालता है। सबके बीच में आपसी तालमेल है, सबका अस्तित्व है, एक दूसरे को बचा करके रखते हैं। ऐसे ही हमारा भी अस्तित्व है। अगर हम मिल करके एक हो जाएं, हमारे अंदर एकता आ जाए, और वो कैसे आएगी? मैं बार बार कहता हूं, ये केवल 40 मिनट का समय है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। लगाव करिए अपने समय के साथ। सच को देखिए, आप शरीर नहीं है, समय ने आपको बांध करके रखा है। अगर इसके साथ आप बंधे रहे तो मेरी ये आशा है, मेरी ये उम्मीद है कि आप त्राण को प्राप्त होते हुए चले जाएंगे। अब मैं यज्ञ की तरफ आपको चलने को कहूंगा। यज्ञ करेंगे जो पीड़ाओं से ग्रसित हैं, जो तरह तरह के बंधनों से जकड़े हुए हैं। आओ मिलकर के एक शक्ति बने, एक शक्ति को पैदा करें जो सबके बंधनों को काटे, सबके जीवन को मुक्त करे, सबका उद्धार करे। आओ मिलकर के उस यज्ञ को करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। जिनको अपनी आहुतियां डलवानी हो वो स्क्रीन पर नाम लिख करके भेजते रहें, मैं डला दूंगा। पर इतना निवेदन जरूर कर रहा हूं, जिनको सच में दिक्कत हो, जो उठाई नहीं जा रही हो, वो ना लिखें। जो अपनी दिक्कतों को उठा पा रहे हो उनको कोई जरूरत नहीं, जो नहीं उठा पा रहे वो सहायता लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा परिवार है, सब करेंगे थोड़ा थोड़ा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको। चलिए, पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पे जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह, यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातुहु आचमनम। स्वाहा पर 3 बार जल पिएंगे। सबसे पहली बार अपनी चेतना अंतःकरण को धोएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। अब अपने विचारों को धोएंगे, मन को धोएंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरा आचमन अपनी आदत को धोएंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है, बाएं से दाएं अपनी इंद्रियों को स्पर्श करेंगे, बुराइयों को हटाएंगे। ओम वांगमय आशय अस्तु, मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोअस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर ईमानदारी से लोक कल्याण की भावना को जगाओ। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी, त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी, पवित्रम कुरु चास्मनम। सबका सम्मान, एक दूसरे को तिलक करो।
चंदनस्य महत्यपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा आप लोगों ने बांध रखा होगा, जिन्होंने बांध रखा मुट्ठी बांध करके संकल्प लेंगे, और जिन्होंने नहीं बांध रखा वो बांध लें। ओम प्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। चेतना का पूजन दीपक के रूप में करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब कलश का तिलक करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धिर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजुतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। देव शक्तियों का आवाहन। पहले गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प लीजिए, आसन के रूप में समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल और कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, मीठा नैवेद्यम निवेदयामि, सुपारी या फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि, चावल या सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। ततौ नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से जिस दिशा में कहा जाए उधर उधर छोड़ेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत स्थानम रक्षत विश्वममार्धिक
अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता हि भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। पुष्प चावल लीजिए। संसार को चलाने वाली सूक्ष्म सत्ताएं जो अदृश्य रूप में इस संसार के अंदर समाई हैं, जिनको हम ऋषि सत्ताओं के रूप में मानते हैं, उनका आवाहन करेंगे। किससे करेंगे? भावना से करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि हाथ पर पुष्प और चावल ले लेंगे। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब आज यहाँ नमन। कृपा करें ऋषि ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलद अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सनिष्ठता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करे ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ आकर स्वयं करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वां प्रथयामि सम पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततौ नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी वृद्धारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि,
आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रई नमस्तुभ्यम सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रई नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अम्मा अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्ते नमस्तुभ्यम सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडले मध्ये त्वम नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्ते नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अग्नि स्थापना करिए, कुंड प्रज्वलित करो। ओम भूर्भुवस्वः द्योरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दान। एक समिधा लीजिए, दोनों तरफ से घी लगाइए। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्बिर्बम वर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय सोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिध भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। चम्मच में जल लेंगे, कुंड के बाहर जल का अर्पण करेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। मेरे साथ साथ आहुति दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। अब आगे की विशेष आहुतियां। कला तुलसी भदोई से सुयश का आज जन्मदिन है। साहिबाबाद से मंजू त्यागी के भाई बीमार चल रहे हैं। कटरा से कृष्णा चौबे उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, गंगा विहार से बबली के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, गंगा विहार से ही राम के पिताजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, गंगा विहार से ही रमेश के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, न्यू अशोकनगर से संजीव के ससुर जो शादरा में रहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, और ओम प्रकाश नारंग जो दिलशाद गार्डन दिल्ली में रहते हैं उनके पारिवारिक अच्छे भविष्य के लिए आगे की आहुतियां दी जा रही हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। आप इस समय देख भी रहे होंगे कोरोना फिर से जोर मार रहा है। उसके दमन के लिए आहुति, कृमि के नाश के लिए ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसम भी ये अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम न मम। रोग के नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समणे ये ते रोगम बहि निर्मंत्रम यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम न मम। ओम अब सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्ने वैश्वनराय वैश्वई रमा वै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम न मम। दिनेश नेहरू विहार से लिख रहे हैं कि उनके भाई की कल हार्ट की सर्जरी होनी है, उनके लिए भी आहुति दे दें। भाई और भी कोई भूल गए हों तो जल्दी से लिख दें। और भूले विसरों के लिए महामृत्युंजय मंत्र से इनके लिए आहुति दे दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति ही। घी स्थान लेकर के इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत सर्वं सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिता हुतीनाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईशमृजै ग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। घी की धार बांध करके छोड़ेंगे और आरती की तैयारी करेंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रो द्रुमर्तस्तुन्वन्त दिव्यस्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनीत सदै गारयन्ति यं शामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांति पाठ, सबको पुष्प बांट दें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति ही पृथ्वी ही शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगं शांति ही शांतिरेव शांति ही सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घ दान कर दीजिए। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। देव दक्षिणा पुष्पांजलि के माध्यम से। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमन्यासन तेह नाकम महिमांच चत्र यत्र पूर्वे साध्यया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। थोड़े से चावल कुंड में छोड़ करके देव शक्तियों को विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। ओम शांति ही शांति ही शांति।